हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। साथ ही इसकी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही टाइम पर सही एंट्री और एग्जिट के लेवल बता सकूँ। पर आपको उसके लिए मेरे पाटीदार स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है एंड तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो न्यूज़ है उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद हम जानेंगे इसके दूसरे फैक्टर के बारे में। आज स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और आप देख सकते हैं कल की जो न्यूज़ है वो है रिजल्ट को लेकर के। 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है और पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम रिजल्ट की कंपैरिजन करते हैं तो 3,571 यानी कि 3,500 करोड़ का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसमें लॉस था 3,500 करोड़ का। उसके बाद जून क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट हुआ 843 करोड़ का और अब बैंक ऑफ इंडिया में लग रहा है कि इस बार क्वार्टरली और भी अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। तो ये 6 नवंबर का दिन है, कल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। दूसरी बात, आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी प्रतिशत देखना है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा यहाँ पर है 33% का। तो ये एवरेज परसेंटेज है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। पर यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखना है, 17 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो यहाँ से हमें ऐसी कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में यहाँ से लेके यहाँ तक एनालिसिस करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पर जो है लास्ट का लो बना था और ये था हमारा 30 रुपीज के आसपास, 30 रुपए का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर लो बनाया थोड़ा सा और ये लेवल था हमारा 31 रुपए का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और ये जितने भी हाई थे सारे हाई तोड़ करके नया हाई बना दिया। फिर इस हाई को तोड़ने के बाद स्टॉक ने एक नया हाई बना दिया और ये हाई बना था हमारा 58 रुपीज का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने इस लो को ब्रेक करने के बाद देखिएगा फिर नया लो बना दिया और इसी लो को 2 बार ब्रेकआउट किया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया तो यहाँ से अब ट्रेड स्टार्ट हुआ। फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया और इसी हाई के पास में इसने हाई बनाया। हाई बनाने का मतलब ये कि इसने केवल यहाँ पर ओपनिंग की थी, इसके ऊपर गया ही नहीं स्टॉक। उसके बाद गिरावट ही गिरावट आई। तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन करना था कि स्टॉक अगर यहाँ से ओपनिंग हुई है तो गिरावट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जब ये लेवल टूटा तो कंफर्मेशन हुआ और स्टॉक ने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया। एक दिन स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक में भारी गिरावट आई और ये जो पिछला हमारा लो था दोस्तों यहाँ पर या फिर इस कैंडल का हाई, यहाँ जाकर के स्टॉक अब आ चुका है सपोर्ट की तरफ और ये सपोर्ट लेवल है हमारा 38 रुपीज का और स्टॉक ने यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लिया है 38.20 का। अब स्टॉक यहाँ पर चल रहा है। तो स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये रेंज है हमारी 38 रुपीज से लेकर के 38 से लेकर के 41 रुपीज 70 पैसे तक, यानी कि 42 रुपए के आसपास तक स्टॉक अभी रेंज के बाउंड के अंदर चल रहा है। और स्टॉक ने लो देखिएगा यहाँ पर भी बनाया, फिर एक नया लो यहाँ पर बना दिया। अब स्टॉक में अगर कल के दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और आज का हाई ब्रेक हो जाता है 40 रुपीज 40 पैसे का, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आपको इस कैंडल का रखना है 41.10 का और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई और तीसरा रखना आपको इस कैंडल का हाई 42 रुपीज तक। और स्टॉक का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर आपको रखना है तो वो रख सकते हैं आप इस कैंडल का लो जो कि 39.20 का है। ये स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछला लो बना हुआ था। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली ये सारे लेवल भी टूट जाएंगे और स्टॉक में फर्दर गिरावट रहेगी और वैसे भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी हमें ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि स्टॉक में अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाए, पर यहाँ पर देखिएगा आज इन्वर्टेड हैमर भी बनी है। तो हो सकता है कि कल के दिन में गिरावट आ जाए। तो आपको पहला लेवल इस कैंडल का लो रखना है और दूसरा लेवल रखना है इस कैंडल का लो। तो ये दो आपके सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखना है। ये लेवल टूटेंगे और रेड कैंडल बनेंगे तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। तो ये रही आज की लेवल्स के बारे में बातें। और अगर स्टॉक नीचे आता है तो मुझे जो लेवल्स दिख रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे लास्ट का जो मेरा फेवरेट लेवल मुझे लग रहा है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए और ये लेवल है हमारा यहाँ पर 35 रुपीज का।
स्टॉक 35 के आसपास जब आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लेगा और फिर एक छोटा सा बाउंस ब्रेक देगा 5% 10% का दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट करना, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में जाने दीजिएगा। अगर स्टॉक लास्ट का लो, ये लो है हमारा 38.20 का, ये लो नहीं टूटता है और स्टॉक हर बार अपने पुराने हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो स्टॉक में टारगेट आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद इस हाई के बाद आपको टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई और फिर रखना है इस कैंडल का लो। लास्ट का 45 का लो है तो ये आप अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।